नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। कांग्रेस को यही नहीं मालूम है कि राजा भोज की नगरी में सबसे पहले 6 लेन रोड बनाया जा रहा है। हमने कोलार में 4 लेन रोड बनाए। भाजपा के राज में कोलार अब एक विकसित क्षेत्र बन गया है। 5000 से ज्यादा पेड़ लगाए जाएंगे। 6 लाइन के दोनों तरफ ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। एक विधायक अगर ठान ले तो अपने क्षेत्र को विकसित कर सकता है। हम क्षेत्र की जनता के गुलाम हैं और हम कोलार की जनता को विकसित विकास देंगे। कहानी तो यूं है कि सावन के अंधे को 12 महीने हरा ही हरा नजर आता है। कांग्रेस को ये पता नहीं है कि सबसे कम समय में और मध्य प्रदेश का सबसे पहला 15 किलोमीटर सीधा 6 लेन रोड अगर बना है तो वो राजा भोज की नगरी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नगर, जिसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर कोलार कहते हैं, उसमें बना है। ये बात सही है कि चूंकि शहर के बीचों बीच रोड बनाने में थोड़ी परेशानी आती है, कहीं रोड कटिंग होती है, कहीं आवाजाही के रास्ते होते हैं, पर हमने कोलार एकमात्र एक ऐसा है पूरे भोपाल शहर के अंदर जिसमें 3 4 लेन बने। पहला 4 लेन अगर देखोगे तो कोलार तिराहे पर एक 4 लेन है। दूसरा 4 लेन अगर आप देखोगे जिसको हम निकट भविष्य में तैयार कर रहे हैं, और 150 मीटर का हमने एक बहुत विशाल और बड़ा चौराहा चूना भट्टी पर तैयार किया है, वहाँ है। तीसरा 4 लेन अगर आप देखोगे तो मंदाकिनी चौराहे पर है। चौथा अगर 4 लेन देखोगे तो डी मार्ट के पास हम नहर को कलवर्ट में तब्दील करके वहाँ बना रहे हैं। और पांचवा अगर एक और नया 10 लेन देखोगे तो आने वाले पर एक बाईपास हम जो है फंदा से ले जाकर जबलपुर मार्ग मंडीदीप के पास ले जाकर जोड़ रहे हैं। तो अब जो कोलार है वो विकसित कोलार है। कांग्रेस के जमाने में वो कोलार एक गांव था, कस्बे से बुरी हालत थी, सुअर दौड़ते थे, आदमी प्यासा था, सीवेज सड़कों पर बहता रहता था। अब सड़कों का जाल है, 24 आवर्स बिजली है, सीवेज समस्या से 99% मुक्त कर दिया है और पीने का पानी घर घर तक पहुंचाने का काम हमने किया है। आने वाले लगभग 2-3-4 महीने के अंदर 6 लेन रोड बनकर तैयार हो जाएगा। बीच में 3.5 मीटर और 3 मीटर चौड़ा जो हमारा सेंटर वर्ग है, इसमें हरियाली होगी, ग्रीनरी होगी और लगभग 5000 से ज़्यादा पेड़ लगाने की हमारी उस रोड पर योजना है। ग्रीन कॉरिडोर बनेगा। सबसे खूबसूरत और सबसे सुंदर शहर होगा। जब हम कोलार चुनाव लड़ने गए थे तब वहाँ पर 350, 400, 500 रुपये स्क्वायर फीट लैंड हुआ करती थी। आज 5000 से लेकर 25,000 रुपये स्क्वायर फीट लैंड है। नीलवड़ रोड देख लीजिए। कांग्रेस बताए कि उनने ऐसा कौन सा शहर बनाया है, और हम बताते हैं कि हमने बहुत कम समय में, और एक विधायक ने भी अगर दिलचस्पी ले ले और अब ठान ले तो अपने शहर को नया लुक दे सकता है। अगर मेरी बात आपको झूठी लगती है तो कोलार के नागरिकों से पूछो। और मोटे तौर पर अगर देखो तो 400 से 450 छोटे मोटे बड़े अतिक्रमण हटाए, एक नोटिस नहीं है, एक कोर्ट केस नहीं है, एक आंदोलन नहीं है, एक प्रदर्शन नहीं है, केवल ज्ञापन देकर फोटो खिंचवाना, ये रोज की नौटंकी, जो चाहे सो करे, हमें कोई लेना देना नहीं है। पर हम कोलार की जनता के गुलाम हैं, उनकी सेवा करेंगे, उनके चौकीदार हैं, उनकी हर समस्या का समाधान करेंगे। हाँ, वो अच्छी बात है। हम राजनीतिक दल में हैं, हराने के लिए तो लड़ ही रहे हैं और जनता का भरोसा जीत रहे हैं, जनता से किए गए वादे पूरे कर रहे हैं। छिंदवाड़ा से कांग्रेस का पतन शुरू हो गया है। छिंदवाड़ा मॉडल खत्म। अब मध्य प्रदेश का जो विकसित मॉडल है, जो छिंदवाड़ा के आदिवासी के द्वार तक जाएगा, पक्के मकान प्रधानमंत्री आवासों के साथ जाएगा, पीने की पानी की सुविधाओं के साथ जाएगा, सड़क और बिजली के साथ जाएगा, रोजगार के साथ जाएगा। कल तक छिंदवाड़ा एक तरह से अगर पूछा जाए तो कमलनाथ जी और कांग्रेस का बंदी था। आज छिंदवाड़ा लोकतंत्र का प्रहरी बनकर भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम से कदम ताल कर रहा है। वो मध्य प्रदेश के साथ होगा। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी विजय परचम फहराएगी और वहाँ की हर समस्या का समाधान डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार और मोदी जी की सरकार समाधान करेगी। कल सर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कही है वो 100% सत्य है। हिंदुस्तान ने वो दिन देखा है कि मंदिर की घंटी बंद हो गई थी, मस्जिद की अजान बंद हो गई थी। लोकतंत्र में जो बोलता था उसे उठाकर बंदी बना दिया जाता था। हजारों की संख्या में मंदिरों के पुजारी, मुल्ला, मौलवी
ये जेलों के शीशे के अंदर बंद थे और जो राजनीतिक गतिविधियां चलाते थे, चाहे वो भारतीय जनसंघ हो या जनता पार्टी हो या अन्य राजनीतिक दल हो या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, इनके हजारों कार्यकर्ताओं को उठाकर जेल के अंदर ठूस दिया था। ये वही इंदिरा गांधी हैं जो कांग्रेस आज कहते हैं ना लोकतंत्र है, तानाशाही हो रहा है। अरे तानाशाह अगर कोई लोकतंत्र में सबसे ज्यादा कोई था तो आज से 50 साल पहले श्रीमती इंदिरा गांधी ने 25 जून को पूरे देश को बंदी बना दिया था, लोकतंत्र को जेल के शीशे के अंदर डाल दिया गया था। और इसलिए मोदी जी का यह संकल्प सत्य है कि हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे जब लोकतंत्र बंदी बनाया जाए, किसी की आवाज दबाई जाए। जो इंदिरा गांधी ने काला अध्याय शुरू किया है, हम ऐसे काला अध्याय को खत्म करेंगे। और ये बात सत्य है कि लोकतंत्र में सबको सोचना और विचारना चाहिए कि इंदिरा गांधी ने 25 जून के दिन पूरे हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बंदी बना दिया गया था। वो तानाशाही थी, वो कांग्रेस की नेता थी, वो भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। और उस समय तो एक गाना चलने लगा था, इंदिरा मैया रोटी दे, मोटी दे या पतली दे, जो इंदिरा कहेगी वही हम कहेंगे। वो दिन को अगर रात कहेंगी तो हम रात कहेंगे।